सदर ट्रंप ने मक्का मुआहिदा जुर्रतमंदाना और इंतहाई अहम कदम करार दे दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया की अजीम क़यादत को मुबारकबाद। कहा कि मक्का मुआहिदा इस बात का मज़हर है कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है। ममालिक ज़्यादा मौसर और बामानी अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। मुआहिदा सिर्फ तीन ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन तक महदूद नहीं बल्कि ख़ित्ते में इज्तिमाई सलामती के तस्वुर को भी तक़वियत दे सकता है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मुआहदे का मकसद किसी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। वज़ीर आज़म का मक्का मुआहदे पर सदर ट्रंप की हिमायत का खैर मकदम। कहा कि सदर ट्रंप के हौसला अफजा कलमात को दिल की गहराइयों से सराहता हूँ। पायदार अमन आवाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए सबसे अहम बुनियादी शर्त है। पाकिस्तान बिरादर मुल्क सऊदी अरब और तुर्किया के साथ मिलकर खित्ते के दिफा को यकीनी बनाने के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और फैसलाकुन क़यादत को खिराज तहसीन। कहा कि ट्रंप ने जनूबी एशिया में जोरी तबाही को टालने और लाखों जाने बचाने में मदद दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अब तक 84 मुलाकातें हो चुकी। हर मंगल को जी रोज के तहत बाकायदगी से मुलाकात कराई जाती है। मेडिकल अफसरान दिन में 3 बार सेहत और खुराक का जायजा लेते हैं। बानी की खराब आंख तकरीबन मामूल के मुताबिक हो चुकी। वकील सलमान सफदर भी 10 फरवरी और 4 अप्रैल 2026 को बानी से मुलाकात कर चुके। रिपोर्ट के मुताबिक अदालती हुक्म के बावजूद मीडिया टॉक करके खिलाफ वर्जी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिंगल बेंच शेर अफजल केस में जे रोज 265 को खिलाफ कानून करार दे चुका। सुप्रीडेंट अडियाला जेल ने 2 सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मुकदमा निपटाने की इस्तदा। सेनेट इजलास, अपोजिशन का बानी पीटीआई के सेहत से मुतल्लिक शोर शराबा। अपोजिशन लीडर का बानी पीटीआई के सेहत पर बहस कराने का मुतालबा। हुकूमती अरकान की मुखालफत। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी की सेहत इस वक्त हमारे लिए सबसे अहम मसला है। सेनेट की आज की कार्रवाई फौरी मुअत्तल करके सेहत से मुतल्लिक इजलास बुलाया जाए। बानी तहरीक इंसाफ को नाहक कहद रखा गया। उन्हें इतनी अजियत देने का मकसद क्या है? राना सनाउल्लाह ने कहा कि रूल्स के मुताबिक जो शख्स अदालती कस्टडी में है उसका इख्तियार अदालत के पास है। इलाज में कोताही हो तो उसकी जिम्मेदारी अदालत की है। उनकी दरख्वास्तें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात हैं। बानी पीटीआई की मुलाकातें हो रही हैं। आसम सवाती ने कहा कि डॉक्टर्स ने बानी की सेहत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई। बानी और उनकी अहलिया के मामलात फौरी हल किए जाएं। चाहते हैं कि हुकूमत के साथ राजा नासिर, महमूद खान अजहज़ई बैठकर बात करें। वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारा ने कहा कि निज़ाम पर जितनी उंगलियां उठाएं, मुल्क चलाने के लिए पार्लियामेंट ने दस्तूर दिया। चाहे 9 मई हो या बानी तहरीक इंसाफ के मुकदमात अदालतों में चले, हम भी इन्हीं अदालतों में पेश हुए। सब बराबर के कैदी हैं। साबिक वज़ीर आज़म भी हो, कानून सब के लिए बराबर है। लोग अपने लीडर की सेहत के लिए दुआ मांगते हैं। ये वो लोग हैं जो हर दूसरे दिन कहते हैं कि बानी की जान को खतरा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की पीटीआई पर तनकीद। कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीवी की 84 मुलाकातें हो चुकी हैं। बानी और अहलिया की इतनी मुलाकातें तो घर में भी नहीं होती। पहले सारे दावों से कुछ नहीं निकला तो अब हमदर्दी का कार्ड रह गया। बानी के बच्चे अमेरिका जाते हैं लेकिन वालिद से मिलने यहाँ नहीं आते। तारिक फजल चौधरी ने कहा बजट के दौरान हम बातचीत के लिए अपोजिशन के लीडर के चैम्बर गए। वज़ीर आज़म की बातचीत की ऑफर आज भी बरकरार है। एक तरफ गुफ्तगू का कहते हैं, पुरतशद्दुद मुजाहिरों की कॉल दे रहे हैं। इस तरह आप सिस्टम पर कब्जा नहीं कर सकते। माजी में भी आपका एहतजाज पुरअमन नहीं रहा। पुरअमन मुजाहिरे पेशावर में भी हो सकते हैं, सिर्फ इस्लामाबाद क्यों? हम रिलीफ नहीं इंसाफ मांग रहे हैं। बानी को जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बानी जेल में तंग नहीं कि जाली प्लेटलेट्स गिराए। कल बानी का केस है, 3 जजेस केस सुनेंगे। इन 3 जजेस से कहना चाहता हूँ कि लोगों की नजरें आपके ऊपर हैं। हम मुतालबा करते हैं कि कल मुलाकात होनी चाहिए। हमें हकीकत का पता नहीं कि बानी के साथ उन्होंने क्या किया। मिनिस्टर गौर ने कहा कि 300 रोज से मुलाकातें बंद। बानी की सेहत पर सियासत नहीं करते। उनकी सेहत हर पाकिस्तानी का अहम मसला है। जेल कानून और अदालती अहकामात के मुताबिक बानी को तिबी सहूलियात तक रसाई दी जाए। असद क्यासर ने कहा कि बानी पीटीआई से कोई मुलाकात नहीं हो रही और ना ही कोई बात हो रही है। अदालत से दरख्वास्त है कि बानी पीटीआई को इंसाफ दिया जाए। उम्मीद है अदालत इंसाफ करेगी।
वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, आज़मदीन तारड़ और तारिक फजल चौधरी की अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई और अल्लामा नासिर अब्बास से मुलाकात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतल्लिक तबादला ख्याल, मौजूदा सियासी सूरत हाल और बाहमी सियासी अमूर पर गुफ्तगू हुई। हुकूमती वफद ने आइंदा भी बाहमी मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक किया। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर की मुमकिना मुलाकात के लिए जगह के तयन के हवाले से बात हुई। वज़ीर आज़म को मुलाकात के हवाले से आगाह किया जाएगा। जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। सूबाई वजीर सईद गनी का दो टोक मौकिफ कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वजीर दाखिला की सियासी हैसियत क्या है, सिंध के अंदर सूबे बनना चाहिए या नहीं, इसका फैसला सूबे के अवाम करेंगे। MQM ज्यादा उछल रही है, जो बोलेगा उसे जवाब मिलेगा। दिफाई जरूरियात के लिए विफाक को पैसा देना कोई बुरी बात नहीं, तमाम सूबों को हिस्सा डालना चाहिए। हाफिज नईम अच्छे आदमी हैं, अपने तर्ज अमल पर गौर करें। एहतजाज के लिए बेहतर तरीका भी हो सकता है, ऐसी जगह मुजाहिरा ना करें जहां हमदर्दी पैदा ना हो। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट के क़याम के लिए कौमी मुबाहिसा, नून लीग के बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि नए सूबे इंतजामी यूनिट्स के क़याम के लिए कौमी स्तर पर वाज़ेह पॉलिसी ज़रूरी है। नए यूनिट्स की तश्कील ज़ुबान, नस्ल या किसी तासुब की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा ने कहा कि मसाइल का हल सिर्फ इंतजामी यूनिट की तादाद बढ़ाने में नहीं, नए यूनिट्स बनाने से पहले आइनी और इंतजामी मामलात का जायजा लेना होगा। MQM के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आबादी में गैर मामूली इजाफे के बावजूद मौजूदा इंतजामी ढांचे पर नजर सानी ज़रूरी है। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम से नए इंतजामी यूनिट्स की मुखालफत कम हो सकती है। PTI के सलमान अकरम राजा ने कहा सूबों की तकसीम से हुकूमत और अवाम के दरमियान मौजूदा फासले खत्म नहीं होंगे। मकामी हुकूमतों को बख्तियार बनाए बगैर निचली सतह पर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। फवाद चौधरी बोले, आबादी के लिहाज से नए इंतजामी यूनिट्स कायम होने चाहिए। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। जमात इस्लामी के लियाकत बलोच ने कहा कि अहम कौमी मामलात पर वसी और संजीदा मुकालमे की जरूरत है। इस्लाहात आईनी और जमहूरी दायरे में रहकर होनी चाहिए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नाला बिफर गया। नशेबी इलाके से रियाब, ढोक खबा और सादकाबाद में पानी घरों में दाखिल, सामान खराब, मकीनों को शदीद मुश्किलात। अफजार टाउन और चकलाला में भी बारिश का पानी घरों में दाखिल। पानी में घर डूबने महसूर फैमिली की मदद की अपील पर रेस्क्यू की टीमों ने घर में फंसे 5 अफराद को पानी से निकाल लिया। नाला कटारिया में पानी की सतह 20 फीट तक पहुंच गई। खतरे के साइरन बना दिए गए। किनारों पर बसने वालों को फौरी इनखला करने की हिदायत। MD वासा के मुताबिक रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज है। नाला में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 20 फीट और गवाल मंडी पुल पर पानी की सतह 17 फीट है। गोडला में सबसे ज्यादा 144 और बोकरा में 132 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पंजाब के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गुजरात, सियालकोट, जेहलम, शकरगढ़ और गिद्दरवाह में भी मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में फील्ड स्ट्रिप कर गए। M2 मोटरवे पर बारिश के बायस ट्रैफिक हादसा, मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। बस में सवार एक मुसाफिर जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी। गुजरात में मानसून का छठा स्पेल, चंद मिनटों में 87 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों में वासा टीमें बारिशी पानी की निकासी के लिए मुतहरिक। महकमा मौसमियात का पंजाब भर में मानसून बारिशों के छठे स्पेल का अलर्ट। 21 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। मर्दान, स्वाबी के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, कलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क की तकमील में ताखीर पर इजहार बरहमी। हिदायत की कि इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और टेक्नोलॉजी पार्क को तरजीही बुनियादों पर फ़ाल किया जाए। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क को चलाने के लिए मुकम्मल तौर पर आउटसोर्स किया जाए। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाने के लिए तैयार। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक को तारीखी शिकस्त देने वाले साजिद इकबाल का नून लीग से इत्तेहाद। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कश्मीरी अवाम ने नून लीग पर एतमाद का इजहार किया। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए नून लीग को मैंडेट मिला। असम्बली मुकम्मल इख्तियारात के साथ काम करेगी। उम्मीद है हमें 2/3 अक्सरियत मिलेगी। इस वक्त 25 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हो चुके। मखसूस नशिस्तों के बाद मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें 33 के करीब हो जाएंगी। बाकी 7 नशिस्तों पर इंतखाबात में नून लीग मजीद 3 नशिस्तें हासिल कर ले तो 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। आज़ाद कश्मीर के हालात पर काबू पाने और तामीर व तरक्की के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत है।